हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा उसका बेसिक जानते हैं और उसके बाद में उसको अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर आपके सामने बात करूँ, इसके पहले जो चैप्टर्स आपने पढ़े उसमें ट्राइंगल्स के बारे में आपने जरूर से पढ़ा होगा, लेकिन अब जो अपन ट्राइंगल्स के अंदर पढ़ेंगे उसमें भी हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात होगी राइट एंगल ट्राइंगल की। और पूरे चैप्टर के अंदर हमारा जो बात होने वाली है वो राइट एंगल ट्राइंगल को लेके बात करेंगे। अब सबसे पहले अब वही है, बेसिक चीजें अगर जाननी है तो सब चीज को थोड़ा सा डिटेल में जानना जरूरी है। अब जैसे मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिक्स की अगर बात करता हूँ, ठीक है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। ओके, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का हम नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, नेमिंग जैसे मान लो मैंने इसे ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया और इस वर्टेक्स को सी कह दिया। अब मेरा यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर ये जो साइड्स है, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस एंड इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, और ये इस ट्रायंगल की क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब इसके बाद में क्या होता है, जैसे अभी तक हम परपेंडिकुलर और बेस के बारे में जब बात करते थे, आपको अगर बीसी को बेस मानना है बीसी को बेस मान लो, एसी को परपेंडिकुलर मानना है उसे मान लो, या फिर इसका उल्टा भी कर लेते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मान लो मेरी यह हाइपोटेनस है, अब यहाँ पर क्या होगा, मुझे एंगल की बात करनी है, या तो मैं इसे एंगल सी कह दूं, यहाँ पर मैं एक ग्रीक लेटर इंट्रोड्यूस करूंगा जिसे मैं कहूंगा थीटा। ठीक है, जनरली इसे एंगल को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ थीटा, ठीक है, मैंने क्या कंसीडर करा, थीटा कंसीडर करा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो ये मेरी हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस को मैं एच से डिनोट कर देता हूँ। ओके, अब इसके बाद में क्या है, हाइपोटेनस जिससे एंगल बनाती है। ठीक है, ये मेरी हाइपोटेनस है, वो किससे एंगल बना रही है इस बार, इस बीसी से। तो हाइपोटेनस जिससे एंगल बनाएगी उसे हम कह देंगे बेस। ओके, और बचा हुआ मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये सारी चीजें मेरे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली थी। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, बेस को मैंने बी से डिनोट करा और परपेंडिकुलर को मैंने पी से डिनोट करा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अब मैंने कहा था कि बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर अब एंगल का चेंज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अब ये हाइपोटेनस है, अगर उसने इसके साथ में एंगल बनाया है तो वो तो यहाँ पर भी एंगल बना सकती है। फॉर एग्जांपल ये मेरा थीटा है, ठीक है, अब मेरा एंगल जो है वो ये वाला है, तो हाइपोटेनस अब किसके साथ में एंगल बना रही है, इस AB साइड के साथ में। तो अब ये AB जो है वो क्या कहलाएगी, वो आपकी हो जाएगी बेस और बचा हुआ ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। आधी बात समझ में। तो यहाँ पर ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आपकी जो हाइपोटेनस है वो किसके साथ में एंगल बना रही है, या हमसे क्वेश्चन में किस टाइप के एंगल के बारे में बात हो रही है, या एंगल सी के बारे में बात हो रही है या फिर एंगल ए के बारे में बात हो रही है। तो ये बेसिक था आपका राइट एंगल ट्रायंगल का लेके, और एक इसी में थोड़ा सा मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, ये भी हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये वो चीजें हैं जो इस चैप्टर से रिलेट करने वाली है और जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये चीजें बता दे रहा हूँ, फिर अपन चैप्टर पे जंप ऑन करेंगे। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल को लेके आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले प्रूफ भी करी होगी। ठीक है, वो उसका जो रिजल्ट है मैं वो यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर। अब मैं जो कंसीडर कर रहा हूँ मैं इसको बेस ले रहा हूँ अभी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है मेरा AB, तो वो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। ओके,
तो ये चीजें मेरे सामने हैं, जो बेसिक था वो मैंने आपको बताया। अब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो इस चैप्टर से रिलेटेड लगेगा वो लगभग चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और भी कुछ चीजें हमें लगती हैं तो अपकमिंग में अपन देख लेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ सिचुएशंस की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या होगा, कुछ इमेजिनेशंस आपको करने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूँ, एक कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार तो सुना ही होगा आपने। अब कुतुब मीनार की मेरे को क्या करनी है, हाइट मेजर करनी है विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, ठीक है, मतलब उसको बिना एक्चुअली मेजर करे कुतुब मीनार की मुझे क्या करनी है, हाइट को मेजर करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुतुब मीनार की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो मान लो यहाँ पर वो मीनार है, ओके, ग्राउंड पे स्टैंड कर रही, थोड़ा सा इसको परफेक्ट बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये मेरी मीनार है, ओके, ये मेरी मीनार है। अब इसके बाद में ये मेरा बेस हो गया जहाँ पर वो मीनार स्टैंड कर रही है। अब मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस मीनार के टॉप पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये तो मीनार खड़ी थी, मीनार तो स्टैंड कर रही होगी, वो ग्राउंड पे कैसे एंगल बना रही होगी, परपेंडिकुलरली होगी, है ना, इस तरीके से टिल्टेड तो है नहीं वो, तो इस तरीके से वो परपेंडिकुलरली खड़ी होगी। और मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने कुतुब मीनार के टॉप पे देखा, तो यहाँ पर मेरे पास में किसी ना किसी मेथड के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इस एंगल का मेजरमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस ही पता चल सकती है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कितनी दूरी पर खड़ा हूँ, इसको मेजर करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू कुतुब मीनार की हाइट एक्चुअली मेजर करना। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो निकालनी है वो क्या कैलकुलेट करनी है, ये हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये हाइट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अपन ने क्या करा, उस कुतुब मीनार के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल को इमेजिन करा, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम किस तरीके से लिंक करने वाले हैं वो भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। ये एक सिचुएशन हुई। इसके अलावा एक सिचुएशन ये हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या करा, ये मेरा बेस हो गया, ठीक है, ये मेरा ये बेस हो गया। अब इस बेस के ऊपर एक बिल्डिंग मैं जस्ट एक लाइन के थ्रू ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी एक बिल्डिंग हो गई, ओके, ये मेरी एक बिल्डिंग हो गई। अब ये यहाँ पर जो लेंथ बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये जो लेंथ बनी हुई है ये मेरी कोई रिवर है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये मेरी क्या है, बिल्डिंग है। और ये जो यहाँ पर है ये मेरी एक रिवर है, रिवर के एक एंड पे बिल्डिंग है और दूसरे एंड पे यहाँ पर कहीं पॉट रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से कुछ पॉट रखा हुआ है, ओके, यहाँ पर एक पॉट रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप पे या बालकनी पे बोल दो, ठीक है, एक गर्ल स्टैंड कर रही है और वो क्या कर रही है, यहाँ पर वो इस पॉट को ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, वो इस पॉट को ऑब्जर्व कर रही है। तो यहाँ पर भी अगर आप देख रहे होंगे, अब मुझे क्या करना है, रिवर की विड्थ निकालनी है। अब उसको मैं एक्चुअली मेजर करने तो जाऊंगा नहीं, ठीक है, तो मेरे पास क्या तरीका हो सकता है या क्या ऐसी टेक्निक हो सकती है जिससे मैं इस रिवर की विड्थ कैलकुलेट कर सकूं। इस बिल्डिंग की हाइट को इस टाइम पे मेजर करना वो इजी होगा, हमें एक्चुअली पता होगा कि बिल्डिंग की हाइट क्या है, और किसी ना किसी तरीके से अगर हम इस एंगल को पता कर लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, इस रिवर की विड्थ को निकाल पाएंगे। यहाँ पर ये हाइट की बात हो गई थी, यहाँ पर किसकी बात हो गई, ये डिस्टेंस की बात हो गई कि मुझे ये डिस्टेंस क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। क्या यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स हो सकती है क्या, जो हमारी यहाँ पर हाइट निकालनी थी, यहाँ पर मुझे क्या कैलकुलेट करनी थी, डिस्टेंस निकालनी थी। तो मैथमेटिक्स में ऐसी टेक्निक है, और ये जो मैथमेटिक्स के अंदर ये टेक्निक है वो जिस ब्रांच के अंदर मैथमेटिक्स की आती है उस ब्रांच को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो अब यहाँ से हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी जो बात होगी वो किसको लेके बात होगी, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिससे अपन क्या कर पाएंगे, यहाँ पर हाइट और डिस्टेंस, ठीक है, कैलकुलेट करने वाले हैं उन टेक्निक्स का यूज करते हुए। और यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, क्या इस वर्ड का भी कुछ मीनिंग होता है क्या, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका भी अपने आप में मीनिंग है। अब वो क्या मीनिंग है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसके डेफिनेशन पे मैं आऊंगा, उसके पहले ये जो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, इसको अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा सा अगर ब्रेक करूं, ठीक है, एक ट्राई हो गया और एक कॉलम हो गया, ठीक है। तो इस ट्राई वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब तो हमें पता है ये 3 होता है, ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है साइड। ये सारे ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, ठीक है।
कॉन का मतलब क्या होता है साइड, और मेट्री का मतलब क्या होता है मेजर। ठीक है, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को अपन ने यहाँ पर किस तरीके से डिस्क्राइब करा, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। मतलब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, साइड के मेजरमेंट की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंगल्स। अब यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री को प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को अगर मुझे डिफाइन करना है, यस के अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन के लिए अपन याद रखेंगे, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड angles. Okay, trigonometry it is the relationship between sides and angles. ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन आपकी ट्रिग्नोमेट्री की हुई। मैंने आपको वर्ड्स को भी क्लियर कर दिया, ट्राई मींस 3, गॉन मींस साइड एंड मेट्री मींस मेजरमेंट। और डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे किसकी, बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ओके, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, आगे प्रोसीड करूंगा। ओके, अब यहाँ पर हम इसी चीज को लेके क्या देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन की बात करी, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये क्या चीजें हैं, इसको हम कैसे क्या क्लियर करने वाले हैं, तो देखो अब मैंने आपको बोला यहाँ पर हम जो कंप्लीटली बात करेंगे वो कौन से ट्रायंगल की होगी, आपके राइट एंगल ट्रायंगल की होगी। तो यहाँ पर ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इस ट्रायंगल का नेम भी दे देते, फॉर एग्जांपल ए बी और ये सी, ये एबीसी हमने ट्रायंगल का नेम लिया, ये हमारा राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड हो गई वो हाइपोटेनस हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अभी ये वाला एंगल कंसीडर कर लेता हूँ, सर क्या ये वाला एंगल ले सकते हैं, तो डेफिनेटली वो भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गई। अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने पहले लेटर से उनको क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया है। ओके, अब इसमें मैं थोड़ा सा अगर आपसे आगे बात करूं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक तो मुझे ये रेशियो बनता हुआ दिख रहा है P/H, मैं साइड्स के रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, रेशियो तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, किसी भी दो सेम चीज को अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिख सकता है, कोई बोलेगा नहीं सर परपेंडिकुलर अपन बेस भी लिखा जा सकता है। ओके, तो कोई बोलेगा सर इसका उल्टा लिख सकते हैं क्या, तो लिख दो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या इसका उल्टा हो सकता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये रिलेशनशिप हो गई। इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका, जैसे यहाँ पर अगर किसी ने लिखा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो कोई बोलेगा इसका सर उल्टा भी लिख दो। तो जितने भी पॉसिबल रिलेशनशिप यहाँ पर बन सकती थी साइड्स के बीच में, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक, ये 6 पॉसिबल रेशियोज यहाँ पर बन सकते थे, वो सारे मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री के साथ में हम किस तरीके से रिलेट करने वाले हैं, वो सारी चीजें अपने लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अब जो बात होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, अब जो यहाँ पर अपन बात करेंगे वो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब जो यहाँ पर हमने ये साइड्स के रेशियोज निकाले हैं, इनको अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं। इसमें दो बेसिक जो रेशियोज होते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं, बाकी सारे जो रेशियोज हैं उन्हीं से अपन क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। पहले के जो मैथमेटिशियन रहे होंगे उन्होंने यहाँ पर जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये जो सबसे पहला वाला जो रेशियो होता है, इसको इन्होंने टर्म करा साइन, SINE। ठीक है, और एंगल क्या बन रहा है, थीटा, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक चीज और है, जैसे अभी मैं पूरा लिख देता हूं, फिर बाद में हमको किस तरीके से ध्यान रखना है वो चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर साइन ऑफ थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वन ऑफ द बेसिक रेशियो दैट वी हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं रेशियो की बात करता हूं वो होता है कोसाइन। ठीक है, एक हो गया साइन, दूसरा हो गया कोसाइन। कोसाइन का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये दो बेसिक रेशियोज हैं जो हमको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब जैसे साइन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली साइन थीटा लिख सकते हैं।
ठीक है, हमको ध्यान ये रखना है। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और यहाँ पर भी कोसाइन ऑफ थीटा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये दो बेसिक रेशियोज हैं जो हम ध्यान रखेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और दूसरा है आपका cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बाकी अब जो रेशियोज हम निकालने वाले हैं, इन्हीं दोनों रेशियो की मदद से अपन सारी बाकी रेशियोज को डिफाइन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, sin थीटा को डिवाइड कर देता हूँ किससे, cos थीटा से। ठीक है, मैंने LHS पार्ट को डिवाइड करा तो उसका RHS पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका P by H अपॉन में B by H। ये H से H तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा P by B। तो ये जो P by B होता है, ये sin थीटा बाय cos थीटा होता है, इसको अपन टर्म कर सकते हैं tan थीटा। ठीक है, इसे हम क्या टर्म करते हैं, tan थीटा। ठीक है, ये भी बेसिक रेशियो के बाद में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेशियो बन जाता है। इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इट इज आल्सो इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। सो ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो सारे मैंने बॉक्सेस में डाल दिए। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan थीटा इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सिंपली sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब इन तीन रेशियोज के बाद में नेक्स्ट तीन रेशियोज जो हम ऑब्टेन करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इनके रिवर्स रेशियोज रहेंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं sin थीटा की, तो sin थीटा का उल्टा जो होता है वो होता है cosec थीटा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो cosec थीटा इज इक्वल टू, उल्टा करना मतलब 1 बाय sin थीटा, रेसिप्रोकली कर रहा हूँ 1 बाय sin थीटा, इट मींस आई कैन राइट इट एज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो cosec थीटा। ठीक है, जैसे ये साइन और कोसाइन लिखा था, वैसे tan वाला जो होता है इसे हम टेंजेंट कहते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूँ, कभी कभार पूछ सकते हैं कि किसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो tan थीटा मतलब ये टेंजेंट हमने एक्चुअली कैलकुलेट करा है, और ये कोसेकेंट होता है। ठीक है, ये जो कोसेक हमने निकाला है इसे हम क्या कहते हैं, कोसेकेंट। ठीक है, ये कोसेकेंट होता है, उससे आपका कोसेक बन जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, जैसे मान लो cos थीटा है, तो cos का उल्टा क्या होता है, तो वो होता है सीकेंट होता है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर सिंपली शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर इसका पूरा लिख देता हूँ सीकेंट। ठीक है, सेक किससे बना है आपका, सीकेंट से बना है, तो sec थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय cos थीटा, या सिंपली हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये चीज हो गई। नेक्स्ट इसमें अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ, अब tan थीटा की बात करते हैं, तो क्या इसका भी उल्टा होता है, डेफिनेटली होता है। टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट, तो उसे अपन कहते हैं cot थीटा। ठीक है, इसका होता है कोटेंजेंट, तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा, या सिंपली इसको बोल सकते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब जैसे cot थीटा जो मैंने यहाँ पर लिखा है, cot थीटा की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो जाएगी। ठीक है, इसे मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। यहाँ पर ये sec थीटा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है बॉक्सेस वाली चीज को। अब cot थीटा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, ये cot थीटा में तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 1 बाय tan थीटा पता होना चाहिए, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक है, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा, क्योंकि हमने देखा था ना कि यहाँ पर sin थीटा बाय cos थीटा था, तो उसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, तो ये सारी वो बेसिक चीजें थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर अपन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वी आर स्टडीइंग द रेशियोज। अब रेशियोज में क्या हो सकता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके यहाँ पर बताता हूँ, तो आपको और क्लैरिफिकेशन होगा कि मैं क्या आपसे चीजें यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ओके, अब अगर मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, C हो गया। ओके, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये साइड 3 देके रखी हुई है, ये 4 देके रखी हुई है, तो विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली साइड को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये मेरी कितनी निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। ओके, अब ये तो साइड मेरे को दे रखी हुई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
अगर मान लो मुझे यहाँ पर रेशियो देके रखा हो या फिर सीधे डायरेक्टली कोई से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देके रखा हो, तो उस केस में क्या करना है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमसे वो पूछते कि जैसे मान लो चलो एबीसी ना लेते हुए, ओ सॉरी थीटा ना लेते हुए अपन एंगल ए और एंगल सी की बात करेंगे। ओके, तो अभी हम कंसीडर कर लेते हैं साइन सी को। अगर सिंपली, अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर बोलो तो यही है मेरे सामने। जब अगर मेरे को तीनों, देखो मेन चीज क्या है यहाँ पर, साइड्स का पता होना। अगर आपको सारी साइड्स पता है तो फिर तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर वैसे यहाँ पर पूछा जाए कि साइन सी क्या होगा, तो सर साइन सी क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो हमने प्रीवियस यहाँ पर ये जो रेशियोज पढ़े हैं ना, ये रेशियोज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, रेशियोज आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और तो इसकी ट्रिक भी होती है, ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली याद रखोगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ठीक है, अब साइन सी की क्या बात होगी यहाँ पर, साइन सी आपका यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेनस। और फिर अभी मैं ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा, तो हाइपोटेनस इसके साथ में एंगल बनाएगी वो हो जाएगा बेस, और ये मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 3 है और हाइपोटेनस क्या है 5। तो यहाँ पर अगर मान लो वैसे सिंपली साइन सी, वैसे तो आपसे ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन सबसे पहले अपन थोड़ा बेसिक चीजों पे चलेंगे, फिर इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। तो साइन सी क्या हो गया 3/5, ये तो डायरेक्टली अपने को यहाँ पर चीजें दे के रखी हुई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसके पहले अपन आगे बढ़े तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने के लिए भी क्या करता हूँ, कुछ ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप वैसे ध्यान रख पाओ, मतलब ऐसे डायरेक्टली अगर याद रख पाते हो तो इट इज वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आप उस ट्रिक की मदद से क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ध्यान में रख सकते हो। तो क्या है वो ट्रिक, वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर। जैसे यहाँ पर रेशियोज जो लिखे हुए होते हैं, ठीक है, तो पहला p/h, दूसरा b/h और p/b। तो इसको कैसे क्या याद रखना है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये साइन वाला लिखा हुआ है, ये कॉस वाला है। ठीक है, ये साइन वाला है, फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला जो है आपका टेन थीटा। अब इसे कैसे याद रखा जाता है, मतलब पता है किसी भी बच्चे ने बनाई होगी शायद एक टाइम पे, या किसी टीचर ने बनाई होगी, जस्ट वही चीज पे को भी रिकॉर्ड है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। इसको बच्चे ऐसे याद रख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर भोल, किसी ने बनाई होगी, तो हम भी इस तरीके से ध्यान रख लेते हैं। अब यहाँ पर सब लेटर के पहले अक्षर ले लिए, दैट इज p/h। ठीक है, इधर b/h, इधर p/b। तो इस तरीके से जस्ट ट्रिक बोल दो, या कुछ अपन एक तरीके से कुछ फॉर्मूला टाइप बोल दो, या फिर इसके अलावा अपन इसे क्या कह सकते हैं, कुछ भी बोल दो, आपको जैसे याद रखना वैसे याद रख लो। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या फिर सिंपली अपने जो रेशियोज होते हैं sin थीटा इज इक्वल टू p/h, cos थीटा इज इक्वल टू b/h और tan थीटा इज इक्वल टू p/b, और बाकी रेशियोज को ऑब्टेन करना है तो इन्हीं का क्या कर देते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं। अब यहाँ पर अपन थोड़े से आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उनको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि उनको किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे बताना चाहूंगा, जो सिंपल सा क्वेश्चन भी आपका 15 cot a is equal to 8। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा हुआ है, क्वेश्चन क्या बोला है 15 cot a is equal to 8। अब ये क्वेश्चन मेरे को दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन, cot a is equal to 8/15, यही होगा। ये 15 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 8/15 ये क्या है बेटा, ये एक तरीके से रेशियो है। ठीक है, अब रेशियो तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 16/30 बराबर cot a, तो क्या मैं गलत हूँ क्या? नहीं भाई, 16/30 है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 2 के टेबल से, तो ये 8 टाइम्स और ये 15 टाइम्स, अगेन मेरे को वही चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये चीज है कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे के
के रखा हो, cot A की जगह पर sin A हो सकता है, tan A हो सकता है, sec हो सकता है, cos A हो सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन द इक्वेशन, ठीक है। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आपको सबसे पहले इस तरीके से करना है। देखो डायरेक्टली अगर ये चीज देके रखी हुई हो तो इसके आगे की स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, और अगर डायरेक्टली ये नहीं देके रखी हो तो पहले उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। हमने रेशियो के फॉर्म में लेके आ गए, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा रेशियोज अगर प्रॉपर तरीके से मेमोराइज हो गए तो हमारे लिए इस चीज को बताना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर cot को हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8/15। अब इसका मतलब ये नहीं है कि b की वैल्यू डायरेक्टली 8, ऑल्दो अगर आप डायरेक्टली भी लेके करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, बट हमको प्रॉपर तरीके से करना है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले तो क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल बना जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर इस पॉइंट को अपन C बोल देते हैं, इसे B कह देते हैं और इसे A कह देते हैं, ABC। ये मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। यहाँ पर जिसकी बात हो रही है वो क्या है, A, मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है, तो हाइपोटेनस जिससे एंगल बनाएगी उसे हम क्या कह देंगे, बेस कह देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या है, बेस है, ठीक। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, देखो अब वही चीज नेक्स्ट अगर मैं इसमें आपसे बात करूं तो B, मेरा बेस क्या है बेटा, AB है, ठीक है। तो मैं AB लिख देता हूँ। मेरा परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो BC लिख देता हूँ। AB/BC इज इक्वल टू 8/15। अब मैं यहाँ पर क्या सपोज करूंगा, मैं सपोज कर लेता हूँ लेट AB इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने देखा था जब मैंने कैंसिल करा था तो सेम ही टेबल से कटा था, तो यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, लेट AB इज इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू 15K। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर तीसरी साइड को कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगा, विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अपन यहाँ पर यूज करेंगे और उसकी मदद से तीसरी साइड को निकाल देंगे। और जैसे अपन से क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर साइन और सेक ए, ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमें साइन ए कैलकुलेट करना है और दूसरा सेक ए कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपके एनसीईआरटी से ही लिया है, ठीक है। हम इसके अलावा कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी देखेंगे, अगर लगेगा तो आरडी शर्मा की भी मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। AB इज इक्वल टू 8K और BC इज इक्वल टू 15K, ठीक है। तो AB अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर अपन बोल देते हैं इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। अब हाइपोटेनस मेरी क्या है, वो है मेरी AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस बेस मेरा क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। जो जहां वैल्यू है वो पुट कर दो। AC की वैल्यू हमें नहीं पता है तो लेट इट बी AC का स्क्वायर। BC की वैल्यू मेरी कितनी है 15K, तो 15K का होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है तो 8K का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन थोड़ा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 15K, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225K स्क्वायर प्लस 8K, 8K मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64K स्क्वायर। अब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 289K स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई 289K स्क्वायर निकल के आई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो बेटा यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289K स्क्वायर। इसी चीज को अंदर ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं 17K इंटू 17K। हमको पता है पेयर होता है तो एक बाहर निकल गया जाएगा, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17K, ठीक। अब ये चीज अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट करी, देखो फिर वही है, जब सारी साइड्स आपके पास में आ जाए फिर तो कुछ भी पूछे सारी चीजें आसान हो जाती है। हमको पता है साइन ए बराबर क्या होता है, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है तो वो है BC, ठीक है। तो BC
अपॉन में हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, तो वो है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 15 के, ओके। और AC की वैल्यू की बात करते हैं तो वो कितना है आपका 17 की, K से K कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 15/17, तो ये आपका साइन ही निकल के आ गया। वैसे ही सेकंड आप कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लोगे जब आपको साइड्स पता होगी। तो सेक क्या होता है आपका, देखो मैंने आपको सिखाया था, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब मुझे एक ऐसी चीजें याद, देखो बेटा चीजें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी तो ही चीजें आपको ध्यान में रहने वाली है, ओके। अब यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है आपका AC है, और बेस क्या है आपका AB है। तो AC अपॉन में क्या हो जाएगा AB। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 17 के, अपॉन AB की वैल्यू कितनी है, वो है 8 के। तो K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और वो हो जाएगा 17/8, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चन था जो अपन ने यहाँ पर देखा, उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर है। आप आराम से वीडियो का स्क्रीन मतलब वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सॉल्यूशन को आप नोट कर लेना, और इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स कटने की जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो 0% रहेगी। मतलब हमने पूरा इन डिटेल्ड तरीके से सॉल्यूशन को क्या करा है यहाँ पर देखा है, ओके। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो अपन ने यहाँ पर मतलब मेरे को बेसिकली जो बताना था वो रेशियोज की थ्योरी को बताना था, उससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या कर दिया है, बता दिया है। और भी कुछ इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी वाली, ठीक, उसको अपन पूरा इन डिटेल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर उसमें से भी जैसे मैंने एक क्वेश्चन पिक करा है, बाकी के और भी जो क्वेश्चंस है वो अपन लेके सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। और कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उन तक भी इस तरीके की यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।